स्वागत है प्रिय छात्रों। वर्मिन वाश यूज एंड बेनिफिट, आपका इलेक्टिव कोर्स इलेक्ट एग्रोन 311 कृषि कचरे का प्रबंधन। आज चौथे लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि ये वर्मिन वाश क्या होता है। आज के इस लेक्चर में जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी, सबसे पहले आपको समझाएंगे वर्मिन वाश क्या होता है, फिर आपको बताएंगे वर्मिन वाश की क्या प्रकृति है या क्या नेचर उसका है या उसमें क्या गुण है, ये आपको बताएंगे। इसके बाद वर्मिन वाश कैसे बनाया जाए या कैसे इसको कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए या कैसे बनाया जाए, वो प्रक्रिया भी पूरी समझनी होगी हमें। और कैसे बनाया जाए, जब वो प्रक्रिया समझ में आ जाएगी तो उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे रखा जाए और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी इन सभी विषय पर आज चर्चा यहाँ पर होगी। लेकिन ये चर्चा प्रारंभ करने से पहले वर्मी के ऊपर इसके पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये हमारा चौथा लेक्चर है। ये यूनिट 3 का चौथा लेक्चर है और ये चौथा लेक्चर वर्मी, यूनिट 3 स्टार्ट ही हमने वर्मी से किया है और वर्मी का चौथा लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर याद कीजिए। तो पहले लेक्चर में हमने आपको वर्मी कंपोस्ट बताया था। वर्मी कंपोस्ट साधारण सा हमने बात आपको ये बताई थी कि कंपोस्ट है, क्योंकि यूनिट 2 में हम कंपोस्ट आपको बता चुके हैं। कंपोस्ट होता है जो हमारा कृषि कचरा है, उसका विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है और अंत में कंपोस्ट प्राप्त होता है। अभी ये जो कृषि कचरे का विघटन हो रहा है, इस प्रक्रिया में अगर केचुए शामिल हो जाएं, अर्थवर्म केचुए शामिल हो जाएं, तो केचुआ शामिल होने के वजह से जो आखिरी में हमें कंपोस्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद। तो ये तो वर्मी कंपोस्ट की बात हो गई। कौन कौन से केचुए लगते हैं वो भी हमने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था। फिर थर्ड लेक्चर में हमने आपको बताया कि ये हमें वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना कैसे है, ये बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, बनाने की जगह कौन सी होगी, वो ढांचा कैसा होगा, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो अगर आप इसको याद करें तो पिछले लेक्चर में जिसमें हमने बताया था वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बनाने का जो ढांचा है वो कैसा होता है, तो वो एक बेड होता है जिसमें हम कृषि कचरा भरते हैं। कृषि कार्बनिक कचरा या विघटन होने योग्य कचरा, ये इस बेड में भरा जाता है। तो ये HDPE का बना हुआ बेड मार्केट में भी मिलता है, अलग अलग आकार का मिलता है, ये आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर कृषि कचरा भर दिया जाता है, इसमें केचुए डाल दिए जाते हैं, ये केचुए का स्पाम भी मिलता है वो डाल दिया जाता है। इसके ऊपर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि ये गीला बना रहे, नम बना रहे। इसे छाया में रखना चाहिए और केचुए अपने आप हमारे कृषि कचरे को विघटन करके केचुआ खाद में बदल देते हैं। तो अभी आप यहाँ पर एक कल्पना कीजिए कि हमने आपको बताया इसमें रोज पानी डालते रहना चाहिए। रोज पानी डालते रहेंगे तो जाहिर है पानी हम ऊपर सरफेस पर डालेंगे, पानी धीरे धीरे रिस करके नीचे जाता जाएगा और नीचे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, नीचे पानी ही पानी हो जाएगा। फिर तो ये पानी कहीं ना कहीं इसका निकास हो जाएगा। अगर हमने निकास की व्यवस्था नहीं बनाई है तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन निकास की व्यवस्था इसमें बना दीजिए तो हमारी वो चिंता भी खत्म हो गई कि पानी कितना डालना है, कभी ज़्यादा ना हो जाए कहीं। हालांकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे को अच्छी गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी गुणवत्ता का वर्मिन वाश मिलेगा। तो वह वर्मिन वाश क्या चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले लेक्चर में वर्मी कंपोस्ट बताया, वर्मी कंपोस्टिंग बताया, फिर वर्मी कल्चर बताया, अभी ये वर्मिन वाश एक नया शब्द आया है। तो वर्मिन वाश, वर्मिन मतलब केचुआ, केचुआ जहाँ मौजूद है, जहाँ पे केचुआ काम कर रहा है, उससे जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसके आगे हम वर्मी लगा देते हैं। वाश मतलब धोना, तो ये पूरा धुल करके जो पानी यहाँ मिल रहा है और इसमें केचुआ मौजूद है, तो इस पानी को हम वर्मिन वाश बोल देंगे। बिल्कुल सीधा वर्मिन वाश का अर्थ है। तो वर्मिन वाश इज लिक्विड कलेक्टेड
आफ्टर द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू द कॉलम ऑफ वर्ब एक्शन। तो यहाँ पूरा ये जो कॉलम हमारे पास है, इसके अंदर केचुए का काम चल रहा है। इससे पास होकर के, इससे गुजर करके जो पानी बाहर हम इकट्ठा करते हैं वो वर्मी वाश है। बाई प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट, ये हमारी वर्मी कंपोस्ट की प्रोडक्शन यूनिट है। ये हमने लगाई है वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन हमको ऑटोमेटिकली कुछ पानी भी इकट्ठा होकर मिल जा रहा है, तो ये बाई प्रोडक्ट हुआ। लेकिन अभी सोचिए, ये जो पानी इकट्ठा होकर मिल जा रहा है, इसके अंदर भी तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर हार्मोन्स हैं, ये बहुत काम का पानी है, इसलिए वेस्ट न जाने देना है, इसको इकट्ठा कर लेना है, इसका भी खेती में इस्तेमाल करना है, इसलिए वर्मी वाश का महत्व है। लेकिन अगर वर्मी कंपोस्ट की चर्चा कीजिए तो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए ये वर्मी वाश तो बाई प्रोडक्ट हो गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है हमारा ये। लेकिन ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डिकॉक्शन है। भले ये उप उत्पाद हो, लेकिन चूंकि इसके अंदर समुचित मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं, इसके अंदर सूक्ष्म जीव भी मौजूद हैं, इसके अंदर दूसरे साधारण कार्बनिक तत्व जो कि केचुए के आंत द्वारा या केचुए के पाचन तंत्र के द्वारा इसमें जोड़े गए हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। तो ये एक प्रकार का डिकॉक्शन, मतलब होता है काढ़ा। घर में भी कभी अपने को गांव में जुकाम हो जाता था तो दादी अम्मा काढ़ा बना के देती थी, दैट इज़ डिकॉक्शन। तो डिकॉक्शन होता है काढ़ा। ये वर्मी कल्चर का या वर्मी कंपोस्ट यूनिट का काढ़ा है, तो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम इसको कह सकते हैं। ये है, ये वाटरी एक्सट्रैक्ट है। वर्मी कंपोस्ट का जो जल वाला भाग है उसको इकट्ठा किया गया है, जिसके अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर होते हैं, वो इस पानी में भी मौजूद है। तो ये वाटरी एक्सट्रैक्ट है। तो ये कलेक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो केचुए का मल है बेसिकली, उससे जो पानी इकट्ठा किया गया उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव और पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हैं। ये वर्मी वाश होता है। तो वर्मी वाश का मतलब कैसा होता है, वर्मी वाश कैसे, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, काफ़ी हद तक हमने वर्मी वाश इस एक लेक्चर में, इस एक स्लाइड में समझा। इसको थोड़ा आगे समझें तो वर्मी वाश जो है ये ब्राउन हनी ब्राउन कलर का होता है। जो शहद जिस तरह से भूरा होता है उसी तरह का भूरा रंग का ये वर्मी वाश भी होता है। इसके अंदर पोषक तत्व समुचित मात्रा में मौजूद होते हैं। मुख्य रूप से पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर सिंपल शुगर, फिनॉल्स, एमिनो एसिड, हार्मोन्स और ह्यूमिक एसिड भी होते हैं। इसके अंदर लाभकारी सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारे पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं और हमारे पौधे को रोग के प्रकोप से भी बचाते हैं। यह एक प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइजर है, यानी द्रव खाद है, जिसका कि पर्णीय छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। पर्णीय छिड़काव करके इसका विभिन्न फसलों के ऊपर बड़ा अच्छा उपयोग है। हमने आपको पिछले लेक्चर में इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई पढ़ाया था, या टपक सिंचाई भी बोलते हैं, बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। उसमें फर्टिगेशन एक शब्द आता है कि उसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन में फर्टिगेशन कर सकते हैं। फर्टिगेशन का मतलब है घुलनशील खाद ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इरिगेशन के साथ साथ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उसमें बताई थी कि सिर्फ घुलनशील खाद का प्रयोग किया जा सकता है, घुलनशील उर्वरक का प्रयोग ही किया जा सकता है। बाजार में जो रासायनिक उर्वरक अपने को मिलते हैं इसमें ज़्यादातर घुलनशील ही हैं। और देखिए जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट या डाई अमोनियम फॉस्फेट है, डीएपी के नाम से मशहूर है, यह घुलनशील नहीं है। तो डीएपी का प्रयोग फर्टिगेशन में नहीं होता है, डीएपी का प्रयोग सॉइल एप्लीकेशन में होता है। इसी तरह से अगर हमें कार्बनिक खेती करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो हम रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम ये कंपोस्ट, एफआईएम या वर्मी कंपोस्ट
इसको अधिक मात्रा में, ये बल्क फर्टिलाइज़र इन्हें बोलते हैं, तो इनका उपयोग थोड़ा अधिक मात्रा में होता है। लेकिन ये सॉइल सब, ये वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट ये सब सॉइल एप्लीकेशन वाले मैन्योर हैं। कार्बनिक खाद है लेकिन सॉइल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये घुलनशील नहीं है, कंपोस्ट भी पानी में घुलनशील नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी पानी में घुलनशील नहीं है, फर्टिगेशन इसका नहीं हो सकता। अगर हमें कार्बनिक खेती करनी है तो हम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का तो सॉइल एप्लीकेशन कर देंगे, इसके बाद हम ड्रिप इरिगेशन से फर्टिगेशन कैसे कर पाएंगे। ये वर्मी कंपोस्ट, अगर हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जाहिर है एक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का भी इकाई हमारे पास होगी, वहाँ से हम वर्मिन वाश पर भी ध्यान दें, वर्मिन वाश भी इकट्ठा करते रहें। तो इस वर्मिन वाश का उपयोग हम अपने कार्बनिक खेती में फर्टिगेशन में भी कर सकते हैं और पर्णीय छिड़काव में भी कर सकते हैं। अभी बात यह है कि वर्मिन वाश कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे बनाया जाए और कैसे प्राप्त किया जाए। तो कैसे बनाया जाए ये प्रक्रिया आपको यहाँ समझ में आ गई। बन तो अपने आप ही जाएगा ना, वर्मी कंपोस्ट हमें बनाना है, पानी हम डालते ही हैं, तो बन तो अपने आप ही जाएगा, हमें बस इकट्ठा करना है। लेकिन अब वर्मिन वाश जो इकट्ठा करना है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हानिकारक तत्व ना शामिल हों, उसके अंदर लाभकारी तत्व ही शामिल हों। तो वो कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमें ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती करनी है और हमें वर्मिन वाश चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में वर्मिन वाश हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या ढांचा हमारे पास होगा। थोड़ा सा ढांचा तो वही होगा जो वर्मी कंपोस्ट का है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट के तौर पे वर्मिन वाश आएगा ही आएगा। लेकिन जब वर्मिन वाश के ऊपर अपना ध्यान आ गया तो ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन ये हो रहा है कि वर्मिन वाश एक बैरल में या एक ड्रम जैसे, जो ड्रम होता है हमारे पास, या फिर एक बकेट में, बाल्टी में, या फिर एक घड़े में वर्मिन वाश बनाया जा सकता है। ये जो ड्रम है इसके ऊपर एक स्प्रिंकलर लगा देंगे जो धीरे धीरे पानी से स्प्रिंकलर करता रहेगा, और वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट जो हमारी ड्रम में हमने बनाई है, क्योंकि अगर वर्मी कंपोस्ट की हम बात करें तो हमने वहाँ वर्मी बेड बनाया था। तो बेड मतलब उसकी हाइट काफ़ी कम है और फैला हुआ है ये। यहाँ पर हमने ड्रम कर दिया, यानी कि फैलाव कम हो गया और उसकी हाइट कुछ ज़्यादा हो गई। अभी आगे फोटो दिखाऊंगा आपको। इसके ऊपर एक स्प्रिंकलर फिट कर दिया ताकि पानी स्प्रिंकलर होता रहे, और फिर वो पानी ड्रम के ऊपर स्प्रिंकलर होगा तो पूरे कॉलम में से होता है वो नीचे को जाएगा, और नीचे से ही हमको इकट्ठा करना है। तो नीचे एक टी जॉइंट टैप, एक नल नीचे लगा देंगे, टी जॉइंट नल लगा देंगे, वहाँ से हम वर्मी वाश को नीचे एक मग में या बाल्टी में इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो ड्रम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप वर्मी कंपोस्ट की सोचिए तो वर्मी बेड के ऊपर हमने कृषि कचरा और गोबर मिक्स करके बिछाया था। यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस बैरल के, इस ड्रम में नीचे थोड़े से पत्थर, मोटी बालू और मिट्टी डालेंगे। इस पूरे बकेट को या इस पूरे बैरल को, इस ड्रम को जमीन पर न रख करके ईंटे का एक 25 सेंटीमीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बना देंगे, उसके ऊपर रखेंगे। ये ऊंचाई पे रखने का सिद्धांत सिर्फ ये है कि नीचे थोड़ी जगह मिल जाएगी, क्योंकि जो टी जॉइंट टैप हमने लगाया है वर्मिन वाश इकट्ठा करने के लिए वो नीचे ही लगाया है, तो नीचे वहाँ थोड़ी जगह मिल जाएगी। तो वहाँ नीचे बकेट लगा के, बाल्टी लगा के या मग लगा के हम वर्मिन वाश इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अंदर गाय का गोबर और प्री डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे। इसके अंदर हमको सीधे कचरा नहीं डालना है, इसके अंदर हमको डालना है कंपोस्ट, वर्म, फिर अर्थवर्म डालना है, केचुआ डालना है। अब केचुआ, अच्छा उसके बाद पानी का स्प्रिंकलर करना है। तो केचुआ इस कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट में बदलना शुरू करेगा। गोबर भी मौजूद होगा, वो गोबर को भी वर्मी कंपोस्ट में बदलेगा, केचुए को जीने के लिए सहायता मिलेगी। और 16 दिन के बाद ये जो केचुआ हम इसमें डालेंगे बकेट में, वो अपनी संख्या बढ़ा लेंगे और पूरे कॉलम में समान रूप से वितरित हो जाएंगे। और 16 दिन के बाद जो पानी हमारा आएगा, जो 16 दिन में वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम तो कंपोस्ट से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अगर हम सीधे कृषि कचरे से वर्मी कंपोस्ट बनाते तो 45 दिन या 60 दिन भी लग सकते थे, लेकिन कंपोस्ट से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो 16 दिन में बन जाएगा। और 16 दिन के बाद हम इसको वर्मी वाश इकट्ठा कर सकते हैं
और इस प्रकार से हम इसमें फिर जैसे ऊपर वर्मी कंपोस्ट बन गया तो ऊपर आपको फिर दाने दिखने लगेंगे वर्मी कंपोस्ट के। आप ऊपर से उसको हटा करके कुछ और उसके अंदर ये कंपोस्ट डाल दीजिए और इस प्रक्रिया चलती रहेगी। और इस तरह से इस प्रक्रिया में से आप 10 से 12 महीने तक वर्मी माश इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह मैं आपको यहाँ चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये वर्मी वाश कैसे बनाते हैं और कैसे इकट्ठा करते हैं। ये वो ड्रम है। इस ड्रम को 25 सेंटीमीटर ईंटे का ऊंचा प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर रखा गया। ऊंचाई के पीछे रीजन यही है कि जो ये हमने नल बना नीचे दिया हुआ है इसके नीचे हमारा बकेट या मग, बाल्टी या मग आ सके जिसमें हमको वर्मी वाश इकट्ठा करना है। इस ड्रम में नीचे छोटे पत्थर भरे, मोटे बालू, थोड़ी मिट्टी भरी, उसके बाद कंपोस्ट भरा और गोबर डाला और इसमें केचुए डाल दिए। तो ये देखिए केचुए से हैं। अब ये केचुए इस कंपोस्ट को, आप केचुए अपना जीवन यापन करेंगे, इस कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट में बदलेंगे। ऊपर से हम पानी का स्प्रिंकलर कर रहे हैं। लगभग 50 लीटर का अगर ड्रम है तो 1 लीटर पानी लगता है। इस तरह से ये पानी जब रोज स्प्रिंकल होता रहेगा तो ये पानी धीरे धीरे इस कॉलम में से पूरा पास होगा। जब ये पानी पूरा इस कॉलम से पास होगा, इस कॉलम में वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट में घुलनशील तत्व हैं, पोषक तत्व हैं जो पौधे के काम आते हैं, वो घुलनशील अवस्था में वर्मी कंपोस्ट में मौजूद हैं। वर्मी कंपोस्ट में केचुए के एनस द्वारा या केचुए के मल में जो दूसरे हार्मोन्स या कुछ ह्यूमिक एसिड जो कि लाभकारी हैं हमारी खेती के लिए और पौधों के लिए, वो भी मौजूद हैं। वो सब इस पानी में घुलते चले जाएंगे क्योंकि पानी बहुत धीरे धीरे इस पूरे कॉलम से पास होकर नीचे आएगा। नीचे आने के बाद थोड़ी सी मिट्टी, बालू, पत्थर इसलिए डाला गया है कि वो पानी थोड़ा सा कचरा अगर उसमें है तो वो वहीं ऊपर रुक जाए सैंड कॉलम के, और सैंड और स्टोन में से होता हुआ साफ वर्मी वाश हमारे को नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से वर्मी वाश बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये हमने आपको एक चित्र के माध्यम से इसको समझाया कि कैसे यूनिट होनी चाहिए वर्मी वाश की। वास्तव में फोटो में अगर देखें आप तो देखिए किसानों ने किस तरह से बना के रखी हुई है। ये बैरल है, ड्रम, इसमें ऊपर से वो पानी स्प्रिंकलर करते हैं, नीचे टैप लगा रखा है, नीचे मग में वर्मी वाश रेगुलर इकट्ठा कर रहे हैं। ऊंचाई पर रखने के लिए उन्होंने ईंटे का एक चबूतरा सा बना दिया। यहाँ पे देखिए लोहे का एक एंगल का फ्रेम बना के दिया है, एंगल आयरन का एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके ऊपर बैरल रखा है। यहाँ नीचे आप देखिए किसान के पास ऐसी जगह मौजूद थी जो मिट्टी खुद ऊंची हो गई है और उसने ईंटे का थोड़ा सा दीवार बना करके इसको ऊंचाई पर रखा। देखिए हर ड्रम में नीचे एक टी ज्वाइंट टैप दे रखा है। इधर भी पीछे भी ड्रम रखे हुए हैं। आप अर्दन पॉट जो मैंने कहा घड़े में बना सकते हैं, तो घड़े को आप एक ऊंचाई पर टांग दीजिए। घड़े में कंपोस्ट भरा है, ऊपर से पानी डालिए थोड़ा थोड़ा, दिन में कई बार डालिए थोड़ा थोड़ा पानी। घड़े में नीचे एक छेद होगा, नीचे आप एक मग रख दीजिए और वर्मी वाश आपका नीचे इकट्ठा होता रहेगा। तो इस तरह से वर्मी वाश इकट्ठा करना है। अब देखिए ये किसान मान लीजिए ऑर्गेनिक खेती करता है, इसको वर्मी वाश चाहिए फर्टिगेशन के लिए, तो इसने पूरा वर्मी वाश के लिए अपना कई बैरल लगा दिए हैं, कई ड्रम लगा दिए हैं। इसमें कंपोस्ट भरते हैं, ऊपर घड़े में पानी डाल रखा है, नीचे एक छोटा छेद कर रखा है ताकि लगातार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी पूरे कॉलम में ऐड होता रहे, आता रहे और धीरे धीरे करके ड्रेन होता रहे और धीरे धीरे करके नीचे इकट्ठा होता रहे, तो हमारे को अच्छी गुणवत्ता का वर्मी वाश मिल जाएगा। वर्मी वाश अगर बाई प्रोडक्ट के तौर पे लेना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट कैसे लगानी है, कैसे करना है वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, वो हम आपको बताए थे। तो अब सवाल ये है कि वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन वर्मी बेड में करना है, कचरी कचरा डाल के सब करना है, इसके ऊपर डेली पानी का छिड़काव करते रहना है, तो हो सकता है पानी आप कभी गलती से कुछ ज़्यादा हो जाए तो पानी नीचे की तह पे तो बहुत पानी हो जाएगा। तो बेहतर है कि इस वर्मी बेड पर एक आप ड्रेनेज का एक प्रोविज़न बना दीजिए, एक ऐसा विकल्प दे दीजिए कि वहाँ से पानी का जल निकास भी हो सके, और वहाँ पर एक बकेट रख दीजिए। लेकिन अगर वर्मी वाश
मेन ऑब्जेक्टिव है और हम बैरल वर्मिन वाश में कंपोस्ट इस्तेमाल करके वर्मिन वाश प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम 16 दिन में वर्मिन वाश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वर्मिन वाश वर्मी कंपोस्ट यूनिट से ही एज ए बाई प्रोडक्ट अपने को प्राप्त करना है, तो 16 दिन में नहीं, फिर अपने को 30 दिन के बाद या 35 दिन के बाद करना होता है। वो इसलिए क्योंकि आप कंपोजिशन का प्रोसेस, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस पढ़िए तो बीच में वो बहुत सारे एसिड बनते हैं। तो एसिटिक एसिड बनता है, एसीटोन बनता है, वो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आखिरी में जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस पूरा होता है, विघटन की प्रक्रिया पूरी होती है, तो आखिरी में अपने को कंपोस्ट मिलता है, उसमें अपने को तत्व मिलते हैं। तो अगर हम कच्चा कृषि कचरा इसमें डाल रखा है, तो हमको शुरुआत में जो वर्मी वाश मिलेगा वो हमारे बहुत अच्छे काम का नहीं होगा। यहाँ वर्मी कल्चर, वर्मी प्रोडक्शन होने के बाद जब वर्मी वाश मिलेगा वो ज़्यादा काम का होगा। तो हम 35 दिन के बाद इकट्ठा करना शुरू करेंगे और वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट से उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के तौर पे वर्मी वाश हमें प्राप्त हो जाएगा। केवल हमें करना यह है कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे हमें जल निकास का एक विकल्प देना है और एक बाल्टी में हम उसको इकट्ठा कर सकें। इसमें हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें जो नीचे हमने टैप दिया था, बैरल में जो नीचे टैप दिया है, ये वाला जो नल है इसे खुला रखना है ताकि हम लगातार वर्मी वाश इकट्ठा करते रहें। एक सावधानी ये रखनी है कि हमको, अब जैसे हमको इसके ऊपर पानी डालना है, तो आप ऐसा ना करें कि आके एकदम पानी डाल करके चले जाएं। एकदम पानी डाल चले जाएंगे तो फिर वो पानी नीचे आएगा और इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद ये नॉर्मल मॉइस्चर कंडीशन में हो जाएगा। तो इसलिए किसान ने यहाँ पर देखिए घड़ा रख करके नीचे छेद कर दिया ताकि थोड़ा थोड़ा पानी सारे दिन इसमें जाता रहे। तो ध्यान क्या रखना है, पानी को धीरे धीरे डालना है। अब यहाँ घड़ा है, इसमें तो आप सोचेंगे कहाँ पर आपने बनाया नहीं है। अभी जैसे मान लो आपको दिन भर में 1 लीटर पानी डालना है, तो आप 200 ml लीटर पानी डाल दीजिए, फिर 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद 200 ml डाल दीजिए, फिर 3 घंटे बाद 200 ml डालिए। इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि वाटर शुड बी पोर्ड स्लोली, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डालना है। नीचे वाला नल ओपन खुला रखना है। कंपोस्ट का इस्तेमाल करके अगर हमें वर्मी वाश प्राप्त करना है तो 16 दिन के बाद से करना है। वर्मी वाश को छाया और ठंडे स्थान पे भंडारण करना है। ये जो बैरल है जिससे हम वर्मी वाश कर रहे हैं, इसमें कच्चा कृषि कचरा नहीं डालना है, इसमें कंपोस्ट मटेरियल डालना है और केचुए डालने हैं ताकि जल्दी से हमको वर्मी वाश मिलना शुरू हो जाए और अच्छी गुणवत्ता का वर्मी वाश मिलता है। अगर हमने कच्चा कृषि कचरा डाला तो जान लीजिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट से हम वर्मी वाश लेते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, मिलता तो अच्छी गुणवत्ता का है, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन के बाद से ही इकट्ठा करना शुरू करें। इसमें कोई ग्रीन लीफ, हरी पत्ती वगैरह इसमें नहीं डालनी है। और इसका जो ड्रम में हमने कचरा डाला हुआ है और कचुए डाले हैं, इसको कॉम्पैक्ट, इसको बैठने नहीं देना है कि ठोस होकर के कॉम्पैक्ट होकर बैठ जाए, ऐसा नहीं होने देना है। और इसको छायादार स्थान पर रखना है। जाहिर है वर्मी की बात हो रही है, केचुए हम आपको बता चुके हैं, केचुए को छाया पसंद है, केचुए को नमी पसंद है, तो हमें ये छायादार स्थान पे रखना है और दुश्मनों से इसकी रक्षा करनी है। जो वर्मी वाश हमको मिला उसका इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है? उसका रूट डिप में इस्तेमाल हो सकता है। वर्मी वाश को 5 गुना पानी के साथ डाइल्यूट करके जो सब्जियों वगैरह के हम पौध तैयार करते हैं और उसकी रोपाई करते हैं, तो रोपाई करने से पहले 15 मिनट के लिए सब्जी की पौध की जड़ों को वर्मी वाश के सॉल्यूशन में डुबा के रखना है। फोलियर स्प्रे भी करना है, पानी छिड़काव भी कर सकते हैं। फिर वर्मी वाश को 5 गुना डाइल्यूट करना है और इसका पानी छिड़काव करना है। इससे पौधों को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और जल्दी से मिल जाते हैं और पौधे की तेज पैदावार होती है और पौधों को रोग से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। मिट्टी से जो मिट्टी जनित रोग हैं उससे बचाने के लिए भी हम वर्मी वाश का 10 गुना डाइल्यूट करके उसको हम सॉइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं।
फर्टिगेशन में हम फर्टिलाइज़र टैंक में वर्मी वाश भर देंगे, यहाँ पे डाइल्यूट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम फर्टिगेशन टैंक में वर्मी वाश भर देंगे और इस टैंक को मेन लाइन से अटैच करेंगे तो मेन लाइन में थोड़ा थोड़ा फर्टिगेशन टैंक थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन मेन लाइन में इंजेक्ट करता चलेगा। जिस जो फर्टिगेशन प्रक्रिया है आपको पिछले लेक्चर में पिछले सेमेस्टर में पढ़ाई थी, अब मेन लाइन में तो ज़्यादा पानी चल रहा है पहले से, तो जब ये घोल वर्मी वाश उस पानी के साथ मिक्स होगा तो डाइल्यूट तो अपने आप होता जाएगा और बहुत बढ़िया फर्टिगेशन इससे हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से परिणाम मिलता है फर्टिगेशन का करने से। और ऑर्गेनिक खेती में ये वर्मी वाश, क्योंकि सॉइल एप्लीकेशन के लिए तो हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, अब फॉलियर स्प्रे और फर्टिगेशन के लिए ये वर्मी वाश काम आएगा। वर्मी वाश के क्या फ़ायदे हैं? इको फ्रेंडली है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में है ही प्राकृतिक चीज़, तो ये प्रकृति को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। इसके अंदर मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को पानी छिड़काव करने पर आसानी से तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। पानी छिड़काव करने के लिए जो मार्केट में रासायनिक उर्वरक आते हैं वो काफ़ी महंगे हैं, उसकी तुलना में ये वर्मी वाश बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है उसकी तुलना में। वर्मी वाश का स्प्रे करने से पौधों के अंदर बीमारी और कीट से लड़ने की क्षमता भी विकसित होती है, अच्छी फ्लावरिंग पौधे में मिलती है, अच्छी उपज पौधे से प्राप्त की जा सकती है। वर्मी वाश का अगर 10% गाय के मूत्र के साथ मिला करके स्प्रे किया जाए या फिर नीम एक्सट्रैक्ट के साथ मिला के स्प्रे किया जाए तो ये बायो पेस्टिसाइड का भी काम करता है और इसका वातावरण पे, इसका पौधे पर और इसका मिट्टी पर किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। तो ये हमने आज समझा कि वर्मी वाश क्या चीज़ है। यद्यपि कि बाई प्रोडक्ट है, लेकिन कितने महत्व की चीज़ है हमने ये भी समझा। और जब महत्व की चीज़ है तो उसको नुकसान ना जाने दिया जाए, इसको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो प्रक्रिया हमने समझी और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो चीज़ें हमने आज समझी। वर्मी टेक्नोलॉजी इस किताब में आप इन चीज़ों को दोबारा पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।